हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आ रही है क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। बहुत 1 साल के करीब हुए। चलिए अब दोबारा से वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। आपका इस चैनल पे स्वागत है। अब से हॉरर कंटेंट आपको फिर दोबारा मिला करेगा। चलिए शुरू करते हैं आज शिनचैन के नए एपिसोड को। इस एपिसोड की शुरुआत में प्रिंसिपल सर दिखते हैं। वो ये कहते हैं कि कभी भी हमें कोई भी अनजान आवाज़ का जवाब नहीं देना चाहिए। इतना कह के सीन शिफ्ट होता है और हमें शिनचैन और शिनचैन की मॉम दिखाई जाती है क्योंकि उनके घर पे किसी ने बहुत सारे तरबूज भेज दिए थे उन्हें बिना बताए। तो फिर शिनचैन ये कहता है अपनी मॉम से कि मैं ये सारे तरबूज खा जाऊंगा। उसकी मॉम ये सोच ही रही होती है कि ये किसने भेजे हैं, लेकिन ये वाली बात सुन के वो कहती हैं कि तुम इतने सारे तरबूज अगर खाओगे तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। लेकिन तभी शिनचैन को एक आइडिया आता है और वो ये कहता है कि मैं अपने सारे दोस्तों को बुलाऊंगा और पार्टी करेंगे, वाटरमेलन पार्टी। तो उसकी मम्मी आइडिया सुन के खुश हो जाती है और वो कहती है कि ठीक है। इतनी देर में शिनचैन जाता है टेलीफोन पे और अपने दोस्तों को एक एक करके फ़ोन लगाना शुरू कर देता है। ये देख के उसकी मम्मी खुश हो जाती है और फिर वो हैरी के पास जाती है और उससे कहती है मैं सुपरमार्केट जा रही हूँ और बच्चे आएंगे इसके दोस्त बहुत सारे, तो उन्हें मैनेज तुम ही कर लेना। तो हैरी मान जाता है और कहता है कि ठीक है। फिर शिनचैन के सारे दोस्त उसके घर पे आते हैं। सब लोग बैठते हैं और वाटरमेलन की पार्टी करने लग जाते हैं। फिर शाम का समय होता है तो फिर वो लोग बाहर एक कटा हुआ तरबूज रखते हैं जिसके ऊपर ह्यूमन फेस कटा हुआ होता है और फायर क्रैकर्स जलाते हैं। और फायर क्रैकर्स जलाने के बाद जब रात हो जाती है तो फिर वो लोग वापस जाते हैं घर के अंदर और फिर दोबारा से वाटरमेलन पार्टी शुरू होती है। लेकिन इस बार गलती से मसाओ जो है वो जल्दी जल्दी वाटरमेलन खा रहा होता है तो उसके पेट में एक बीज चला जाता है। हिरोशी है कि अब ये पेट में ही तुम्हारे बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा और पूरा का पूरा तरबूज वहीं पे उग जाएगा। तो ये सुन के मसाओ डर जाता है, लेकिन वो बाद में कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन क्या तुम लोगों को एक असली हॉरर स्टोरी सुननी है? तो मसाओ तो डर जाता है लेकिन बाकी बच्चे कहते हैं कि हाँ हाँ हमें सुननी है। तो फिर वो लोग बैठ जाते हैं। तो हिरोशी बताना शुरू करता है कि एक बार उनके डैड के दोस्त के घर पे, यानी कि शिनचैन के दादाजी के दोस्त के घर पे किसी ने बहुत सारे वाटरमेलन्स भेज दिए थे और वो उन वाटरमेलन्स को एक एक कर खाने लग जाते हैं और वो ये भी नहीं सोचते किसने भेजे और वो सारे के सारे बीज अपने गार्डन में ऐसे ही थूक देते हैं। फिर वो जब कुछ दिनों के बाद वापस देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे वाटरमेलन्स उग चुके होते हैं, सिवाय एक को छोड़ के। वो एक बीज नहीं उगता, लेकिन उसके दादाजी शिनचैन के दादाजी के जो दोस्त थे वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। और फिर कुछ देर बाद जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो जो छोटा वाटरमेलन था वो अचानक से बहुत बड़ा हो जाता है और उनके दोस्त के पीछे जाता है, पूछता है। वैसे ही हॉरर उसका चेहरा था जैसे कि कटा हुआ, वो ह्यूमन फेस का, और आंखों में उसके आग जल रही थी। और वो ये पूछता है कि वाटरमेलन फीका था या फिर मीठा। और उसके बाद से शिनचैन के दादाजी के दोस्त आज तक नहीं मिले। ये स्टोरी सुनने के बाद अचानक से लाइट चली जाती है और हिरोशी को पीछे से आवाज़ आती है कि वाटरमेलन फीका था या मीठा। ये बात सुनने के बाद हिरोशी डर तो जाता है, लेकिन कि कांच के पीछे कोई उन्हें देख रहा है और वो और कोई नहीं, हिरोशी के डैड यानी कि शिनचैन के दादाजी ही होते हैं। और वो बड़े क्रीपी फेस के साथ देख रहे थे। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है और वो डर जाते हैं और गिर जाते हैं। सो आप लोग एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि इससे भी भाई जी स्टोरी डाउन हुई है मेरे चैनल की, ज़्यादा ही शायद बढ़ सके। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना अगर हो सके तो, आप लोगों को पसंद आए। चलिए मैं चलता हूँ, और नई वीडियो के लिए कमेंट भी कर देना कि अब मैं किस पर वीडियो बनाऊँ। बाय बाय।